कभी मंदार पर्वत काशी के समतुल्य थे, कभी मंदार शिखर पर ही विराजमान थे मधुसूदन। भारत के 22 पर्वतों में से एक है मंदार पर्वत। इन्हीं 22 पर्वतों में 18 पुराण और 4 वेद अंकित है। मंदार शिखर पर 2 मंदिर है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े मंदिर में 6 पद चिन्ह हैं। हिंदू सनातनी श्रद्धालु पद चिन्हों में 2 को विष्णु, 2 को लक्ष्मी और 2 को सरस्वती की आस्था से जोड़कर मंदार शिखर का आरोहण करते हैं। संस्कृत के विद्वान कवि कालिदास ने कुम्हार संभवम में भी लिखा है। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार फ्रांसिस बुकानन साहब ने भी इतिहासकार में शिखर पर स्थित प्राचीन मंदिरों के विषय में चर्चा की है। इधर जैन धर्मावलंबी इस मंदिर के 12वें तीर्थकर वासुपूज्य का तप कल्याणम मानते हैं। वहीं हिंदू जन भगवान के चरण चिन्हों की पूजा कर अपनी आस्था जताते हैं, क्योंकि इस पर्वत की महत्ता 23 करोड़ देवी देवताओं की कथा से जुड़ी है और पूर्ण पर्वत पर असंख्य देव देवियों के मंदिर, गुफा, जलकुंड, भगवान वेश है। इसलिए लोगों के लिए अनायास ही आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। 1573 ईस्वी में काला पहाड़ आक्रमण से पूर्व भगवान मधुसूदन की प्रतिमा शिखर मंदिर में अवस्थित थी। कालांतर में बांसी नामक नगरी में मंदिर बनवाकर स्थापित किया गया। काफ़ी दिनों तक भगवान की मूर्ति को अन्यत्र छिपा कर रखा गया। 1756 में जैनियों का आगमन हुआ और जमींदारों से मिलकर दोनों मंदिरों पर अपना अधिकार कर लिया। शिखर मंदिर में विष्णु चरण चिन्ह के होने की मान्यता से जुड़ी प्रमुख कथा यह है कि मधु और कैटभ दोनों ने भगवान से वर मांगी थी कि मेरे मोक्ष के बाद मेरे सिर के ऊपर आपके श्री चरण का स्पर्श हो रहे हैं। यही कृपा से मधु और कैटभ के मस्तक पर मंदार को रखा गया, जिस पर अपना चरण चिन्ह कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे गया में गयासुर को दावे रखने के लिए विष्णु पाद है, इसी काल में मंदार शिखर पर 6 पदों की पूजा होने लगी। त्रेता युग में श्री राम के द्वारा भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। उक्त मंदिरों में भगवान की पूजा होने लगी और दुनिया में मंदार क्षेत्र को मधुसूदन नाम के नाम से जाना जाने लगा। पुरातन काल में पर्वत पर भगवान की पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से होती थी। 1907-1908 ईस्वी में सबलपुर ड्योढ़ीदार से दोनों मंदिर पट्टे पर लेकर बाद में हिंदू मंदिर को तोड़कर हिंदुओं के सारे साक्ष्य मिटा दिए गए और पूर्ण रूपेण मंदिरों पर अधिकार कर लिया गया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के सरकारी अफसरों ने भी हिंदुओं को डरा धमकाकर जैनियों का समर्थन किया। हिंदुओं के इस पवित्र स्थल पर जैनियों के द्वारा नग्न मूर्ति स्थापित कर दिया गया। उस दौर में कई साधु संतों पर फौजदारी मुकदमा भी प्रताड़ित किया गया था। खैर, जो भी हो, इतिहास की सच्चाई तो करोड़ों वर्ष के बाद भी उसी स्वरूप में लिखी गई है। अब दोनों समुदाय में सौहार्द कायम है और मंदार के विकास के प्रति दोनों ही कटिबद्ध है। जब मंदार काशी के समतुल्य बन गया, तब मंदार क्षेत्र पर कभी अंगराज लोमपाद राजा ने राज किया, जिसके कलयुग थे दीर्घतमा। यह अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे। दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी हुए, जिन्होंने आयुर्वेद और अमृत का आविष्कार किया था। देवताओं सहित कई विज्ञान धन्वंतरी से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। इसमें प्रयाग के अग्नि मुनि के पुत्र चंद्रमा भी थे। चंद्रमा की प्रतिमा को देखकर सभी देवों ने उन्हें आचार्य पद देकर मंदार प्रवास करने को कहा। चंद्रमा की चचेरी बहन श्री लक्ष्मी का विवाह विष्णु से होने के कारण मंदारवासी लक्ष्मी को माता एवं चंद्रमा को मामा कहकर पुकारने लगे। यही संदेश आज विश्व में प्रसारित हो गया। धन्वंतरी के पौत्र देवोदास थे, जो शिव भक्त और आयुर्वेद के महान आचार्य थे। आज भी देवोदास की लिखी हुई आयुर्वेद संहिता यूनान, जर्मनी, कंबोडिया जैसे देशों में पढ़ाई जाती है। एक बार देवदास काशी पहुंचे और शिव की कृपा तप करने लगे। देवोदास की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और वन मांगने को कहा। देवोदास ने उनसे काशी का अतुल्य साम्राज्य मांग लिया। भगवान विश्वनाथ ने तथास्तु कहकर काशी छोड़ दी और महेंद्र की विनती पर मंदार चले गए। यहीं पर उन्होंने मोक्षदायिनी शिवलिंग की स्थापना कर एक दूसरी काशी बसाई। ऐसा करते ही काशी को छोड़ मोक्षदायिनी देवी मंदार पर आ गई। काशी में मोक्ष भटकने लगा। मंदार शिव भक्तों में महिमा मंडित होने लगा। यहीं पर शिव माता सती के साथ में रहने लगे। अब तो दुनिया के शिव भक्तों के लिए मंदार ही काशी बन गया। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ भगवान मधुसूदन, ब्रह्मा, इंद्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर की कृपा से ही मंदार आलोकित हो उठा। शिव के आगमन के साथ ही मंदार का शमशान भी जागृत हो उठा। न काशी, न गया और न गंगा जाने की जरूरत है। मनुष्य का अंतिम काल इसी क्षेत्र में बीतने लगा। पितरों का पिंडदान भी यहाँ मोक्षदायी हो गई। पितृ भक्त श्रवण कुमार की हत्या का पाप राजा दशरथ पर इतना भारी था कि दुनिया का कोई भी तीर्थ मुक्त नहीं कर सका। तब अंत में मंदार तीर्थ में उनका श्राद्ध भगवान श्री राम ने किया, तभी दशरथ को मुक्ति मिली। इन्हीं कारणों से श्री राम
पर आए और पिंडदान कर सूर्योपासना भी की थी। मंदार शिखर पर विश्व रूप मधुसूदन की प्रतिमा भी स्थापित किया गया था। स्कंद पुराण में ऐसा ही वर्णन है। काशी विश्वनाथ का लिंग स्थापित कर भगवान शिव मंदिर से काशी लौट गए। इसी लिंग का दर्शन कर भगवान मधुसूदन अपना अहोभाग्य समझते हैं। उसी दिन से बैजनाथ, बासुकीनाथ और मंदार काशी विश्वनाथ से घिरे इस क्षेत्र को त्रिकोण क्षेत्र कहते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी भार्या जानकी के साथ यहाँ पधारे थे। उन्होंने नरेश कहकर मंदार पर आरोहण किया था। उन्होंने इसी पर्वत के एक जलकुंड में सूर्योपासना का षष्ठी व्रत भी किया था, जो अब सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मणि माणिक के रत्न जड़ित स्वर्णमय कलशों से विभूषित प्रसाधनों मंदिरों से भरा था। शायद तभी इसे सृष्टि निर्माण स्थली की संज्ञा दी गई। आधुनिक इतिहासकारों सहित सैकड़ों विद्वानों ने मंदार के महत्व का उल्लेख किया है। महाभारत के भीष्म पर्व सर्ग में मंदार वासिनी सिद्ध सैनानी देवी दुर्गा एवं अर्जुना पोक्त स्तुति की चर्चा भी की गई है। मंदरांचल शिव की निवास स्थली भी है। अद्भुत रामायण में वाल्मीकि ने मंदार से शिव को उठाकर लंकापुरी लिए जाने की चर्चा की, जिसे मधुसूदन कृपा एवं पेट में गंगा समा जाने की घटना से उत्तर शिवलिंग को देवघर हरेला नामक स्थान पर रख देने की चर्चा भी मंदार से जुड़ा हुआ है। देवघर मंदिर का निर्माण भी विश्वकर्मा द्वारा मंदार की समतल शिलाओं को काट कर किया गया। इसका प्रमाण देवघर शिव मंदिर के पूर्वी दरवाजे पर उत्कीर्ण शिलालेख से ज्ञात होता है। वाल्मीकि के रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, गरुड़ पुराण, शुद्ध पुराण, शिव पुराण, शतपथ ब्राह्मण, अमरकोट, कुमार संभवम एवं चैतन्य चरितावली सहित कई ग्रंथों में मंदरांचल का वर्णन है। मंदार का अतीत समुद्र मंथन एवं मधु कैटभ वध की गाथा से जुड़ी सृष्टि के आरंभ में तीसरे मनु मानस के काल में राजा बलि एवं देवराज इंद्र के नेतृत्व में क्षीर सागर के मंथन का निर्णय हुआ। मथानी के रूप में मंदार को एवं रज्जू के रूप में वासुकी नागराज को चुना गया। मंथन के दौरान मंदार डूबने लगा, तब भगवान नारायण कूर्म अवतार धारण कर